हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका इस हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। तो क्या आप सब सुनने के लिए तैयार हो? यह वो सच है जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि दुनिया चाहती नहीं कि आप जागो। दुनिया चाहती है कि आप सोई रहो, दबी रहो, सबकी हाँ में हाँ मिलाती रहो। लेकिन आज अभी इसी पल आपको फैसला करना होगा, क्या आप सारी ज़िंदगी दूसरों की छाया बनकर ही जीना चाहती हो या अपनी ज़िंदगी की रानी बनना चाहती हो? याद रखो फ्रेंड्स, रानी वो नहीं जो महल में पैदा होती है। रानी वो होती है जो कचरे के ढेर में भी खड़ी हो तो भी लोग उसके आगे सर झुकाने पर मजबूर हो जाएं। जैसे आईएएस होते हैं ना, कहीं भी खड़े हो जाएं वहीं उसके सामने सब सर झुकाते हैं। तो वही बात होती है। और यह इज्जत मांगने से नहीं मिलती फ्रेंड्स, इसे छीनना पड़ता है, इसे कमाना पड़ता है। आज से एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, आपका जन्म दूसरों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। आप यहाँ किसी की सेवा करने, किसी के ताने सुनने या किसी के लिए खुद को मिटाने नहीं आई हो। बहुत हो गया अच्छी लड़की बनना, बहुत हो गया सबकी बातों को चुपचाप सहना। आज से आप अच्छी नहीं, आज से आप सही बनोगी। और सही औरत वो होती है जो अपनी कीमत जानती हो, सस्ती नहीं। चीज़ें बाज़ार में सबको पसंद आती हैं क्योंकि वह आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जो चीज़ बेशकीमती होती है उसे पाने के लिए लोगों को तपस्या करनी पड़ती है फ्रेंड्स। अब आपको तय करना है कि आप सड़क पर बिकने वाला सस्ता खिलौना बनना चाहती हो या हीरे जैसा देखने के लिए लोगों की औकात होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे कड़वी सलाह यह है कि लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना बंद करो। जब आप हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहती हो तो लोग आपको फुर्सत समझने लगते हैं। वह समझते हैं इसका अपना कोई काम तो है नहीं, बस बुलाओ और आ जाएगी। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक हाई वैल्यू महिला, एक ऊंचे दर्जे की औरत कभी भी फालतू नहीं होती फ्रेंड्स। उसका समय सोने से भी महंगा होता है। अगर कोई आपको फ़ोन करे और आप तुरंत उठा लेती हो, अगर कोई आपको मिलने बुलाए और आप तुरंत सब काम छोड़कर दौड़ी चली जाती हो, तो आप खुद अपनी इज्जत नीलाम कर रही हो। आज से थोड़ा गायब होना सीखो फ्रेंड्स। लोगों को मालूम होने दो कि आपकी मौजूदगी एक तोहफ़ा है, कोई हक नहीं। और यह बहुत ज़रूरी है, माफ़ी मांगना बंद करो। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी गलती हो ना हो, लेकिन हम सॉरी 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 करते रहते हैं ना, ये गलत है। आपने देखा है कभी मर्दों को, वो गलती करते हैं और सीना तान कर चलते हैं फ्रेंड्स, और आप बिना गलती के भी डरती रहती हो कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, क्या मैं ज़्यादा बोली, क्या उसे बुरा लगेगा। यह सोचना बंद करो। अगर आपने सच बोला है, अगर आप में अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, तो किसी के बाप से डरने की ज़रूरत ही क्या है। रानी कभी अपनी ताकत के लिए माफ़ी नहीं मांगती। अगर किसी को आपकी बातें चुभती हैं तो यह उनकी कमज़ोरी है, आपकी नहीं। अपनी आवाज़ को दबाना छोड़ दो। जो औरत अपनी आवाज़ दबा लेती है, दुनिया उसका गला दबा देती है। अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में मत रखो फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपकी हंसी, आपके आंसू, आपका सुकून, सब कुछ दूसरों पर निर्भर करता है। अगर उसने प्यार से बात की तो आप खुश, अगर उसने मुंह फेर लिया तो आप टूट गई। यह गुलामी है और कुछ नहीं। एक शक्तिशाली औरत वह होती है जो अकेले कमरे में बैठकर भी पूरी तरह खुश रह सके। उसे किसी मर्द की, किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं होती खुद को पूरा महसूस करने के लिए। जिस दिन आपने अकेलेपन से प्यार कर लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लोग आपको अभी तक कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आप अब उनकी ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत खुद बनो। ना सुनना, ना बोलना सीखो। बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि ना मत बोलो, सबकी बात मानो। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, अगर कोई काम आपके मन का नहीं है तो ना बोलो। और अगर कोई रिश्ता आपको दर्द दे रहा है तो उसे नीचा दिखा रहा है और आपकी ज़िंदगी में निकाल फेंको। लोगों को खुश करने के लिए अपनी आत्मा को बेचना बंद करो। याद रखना, जब आप गलत लोगों को ना बोलती हो तभी आप सही लोगों के लिए दरवाज़ा खोलती हो। आपके नाम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले की हिम्मत ना हो दोबारा पूछने की। रोना बंद करो उन लोगों के लिए जो आपकी कदर नहीं करते। आपके आंसू मोती हैं, उन्हें स्वरों के आगे मत बिखेरो।
जब आप किसी ऐसे इंसान के लिए रोती हो ना जो आपको ठेस पहुंचाता है, तो आप उसे यह बताती हो कि वो आपके लिए कितना परवाह रखता है। वो आपके आंसू देखकर पिघलता नहीं है, वो अपने अहंकार को शांत करता है। रानी कभी सबके सामने नहीं रोती फ्रेंड्स। अगर दर्द हो तो अकेले में रो लो, अपने आंसू पोंछो, काजल ठीक करो और बाहर ऐसी मुस्कान लेकर निकलो कि दुश्मन भी सोच में पड़ जाए कि इसे तोड़ा क्यों नहीं जा सका। तुम्हारा टूटना उनकी जीत है और तुम्हारा संभल जाना सबसे बड़ी हार। आज आपने पहला कदम रखा है, आपने मान लिया है कि आप बदलना चाहती हो और बदलाव आसान नहीं होता फ्रेंड्स। लोग हम पर हंसेंगे, लोग कहेंगे तुम घमंडी हो, लोग तुम्हें बिगड़ी हुई बोलेंगे, लेकिन याद रखना, जब लोग आपको घमंडी बोलने लगे तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो। इसका मतलब है कि अब हम आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चिल्लाहट, उनके ताने सब बेकार हैं। आपकी नई पहचान की आगे आप एक आग हो और आग को पकड़ा नहीं जा सकता। आग से सिर्फ खेला जा सकता है और जो खेलेंगे वह जलेंगे। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना फ्रेंड्स, क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है। बस अपने अभी तक उसे पहचाना नहीं है। आज से शीशे में देखकर खुद को बेचारी मानना बंद करो। खुद की आंखों में आंखें डालकर बोलो, मैं खास हूँ, मैं ज़रूरी हूँ और किसी के आगे नहीं झुकूंगी। यह सफ़र लंबा है फ्रेंड्स, लेकिन आप अकेली नहीं हो। हर वो औरत जो आज अपने हक के लिए खड़ी है वह आपके साथ है। अपनी गर्दन ऊंची रखो, अपनी कमर सीधी रखो, ऐसे चलो जैसे यह दुनिया आपकी है। क्योंकि अगर आप मान लो यह सच में हमारी है, अभी तो बस शुरुआत है। अभी देखो बहुत कुछ सीखना है, बहुत सी परतें उतारनी है और एक असली निडर और शक्तिशाली महिला बनकर उभरना है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हो, अगर आप चाहती हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपके कदमों में दुनिया हो, तो इस सफ़र को अधूरा मत छोड़ना फ्रेंड्स। यह ज्ञान, यह शक्ति और यह माइंडसेट आपको रोज़ चाहिए होगा। सब्सक्राइब करो हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक को, तभी आप हाई वैल्यू महिला बन पाएंगे। याद रखना, सिर्फ खुद को पहचानना काफ़ी नहीं है। अब आपको दुनिया को यह दिखाना होगा कि हमारे नियम क्या हैं, आपके नियम क्या हैं। दुनिया एक जंगल की तरह है और अगर यहाँ पर आप यहाँ भोली भाली हिरनी बनकर रहोगी तो कोई भी आपका शिकार कर लेगा। आपको शेर नहीं बनना है आपको बनना ही होगा, क्योंकि शांत, सतर्क और ख़तरनाक। आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपको सिर्फ इज्जतदार ही नहीं बल्कि रहस्यमयी और ताकतवर बनाएगी। ज़्यादातर औरतें यही गलती करती हैं कि उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। अपनी योजनाएं, अपने दुख, अपनी अगली चाल सब कुछ ऐसे लोगों को बता देती हैं। आज से यह बंद करो। एक रानी कभी अपनी रणनीति का ढिंढोरा नहीं पीटती फ्रेंड्स। अगर आप कुछ नया करने वाली हो तो चुपचाप करो। अगर आप खुश हो तो चुप रहो, अगर आप दुखी हो तो चुप रहो। लोगों को अंदाज़ा लगाने दो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जब आप कम बोलती हो और अपने पत्ते छिपा कर रखती हो ना, तो लोग आपसे डरते हैं और आपका सम्मान करते हैं। खुली किताब मत बनो जिसे कोई भी पढ़कर फेंक दे। एक ऐसी पहेली बनो जिसे सुलझाना हर किसी की बस की बात ना हो। तो फ्रेंड्स, आपकी खामोशी आपका सबसे बड़ा कवच है। चुगली और निंदा से खुद को ऊपर उठाओ। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कड़वा है पर सच है। छोटी सोच वाली औरतें लोगों की बात करती हैं और ऊंची सोच वाली औरतें विचारों और भविष्य की बात करती हैं। अगर आप 4 लोगों के बीच बैठकर किसी की बुराई कर रही हो, किसी की चुगली कर रही हो, तो आप अपनी वैल्यू खुद गिरा रही हो। क्योंकि हाई वैल्यू महिला के पास दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का वक्त नहीं होता। वह अपनी खुद की सल्तनत बनाने में व्यस्त होती है। आज से अगर आपके पास कोई चुगली लेकर आए तो उसे वहीं रोक दो। उसे महसूस कराओ कि आपके पास इस कचरे के लिए वक्त नहीं है। आपकी ज़ुबान पवित्र होनी चाहिए, उससे सिर्फ समझदारी और ताकत की बातें निकलनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं। इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए एक ऐसी छाप बना लो कि बिना पैसे के कोई रानी नहीं होती। अगर आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी की आदमी, पिता, पति या भाई के आगे हाथ फैला रही हो ना, तो आप कभी भी पूरी तरह से स्वाभिमानी नहीं बन सकते।
पैसा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है फ्रेंड्स, पैसा हमारे फैसलों की आज़ादी है। चाहे आप घर पर ट्यूशन पढ़ाओ, कोई छोटा व्यापार करो या नौकरी करो, लेकिन अपनी जेब में अपना कमाया हुआ पैसा रखो। जब आपके पास अपना पैसा होता है ना, तो आपको गलत रिश्तों को झेलने की मजबूरी नहीं होती फ्रेंड्स। आप सर उठाकर जी सकती हो। आज ही कसम खाओ कि आप किसी पर बोझ नहीं बनोगी, बल्कि खुद इतनी सक्षम बनोगी कि दूसरों की मदद कर सको। सस्ते और जहरीले लोगों को पहचानो और उनसे दूर रहो। हर इंसान हमारे समय और ऊर्जा का हकदार नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा खून चूसने आते हैं। वे हमें नीचा दिखाएंगे, हमारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे और हमें यह महसूस कराएंगे कि हम काफ़ी नहीं हैं। ऐसे लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो। रानी का काम कचरा साफ करना नहीं होता फ्रेंड्स, रानी का काम कचरे को से दूर रहना होता है। अपने आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींचो। जो इंसान आपकी मानसिक शांति भंग करे, उसे बिना किसी स्पष्टीकरण के अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दो। यह मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, यह सोचो कि अगर आप उसके साथ रही तो आप क्या बन जाओगी। अपनी संगत आपको बहुत सोच समझ कर चुकी वहीं, क्योंकि आप वहीं बनती हो जिनके साथ आप बैठती हो। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। तो जैसे ही हम संगत में बैठते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर भी असर होने लगता है। अपने शरीर और व्यक्तित्व को निखारो। लोग कहते हैं कि सीरत मायने नहीं रखती है, सूरत नहीं। यह आधा सच है। यह सच है कि जो दिखता है दुनिया को, उसे ही पहले आंकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको मॉडल बनना है, नहीं। इसका मतलब यह है कि आपको अपना ख्याल रखना है। एक हाई वैल्यू महिला कभी भी बिखरी हुई, गंदी या आलसी नहीं दिखती। अपने शरीर का सम्मान करो, अच्छा खाना खाओ, व्यायाम करो, ऐसे कपड़े पहनना शुरू करो जो आपको आत्मविश्वास दे। जब आप शीशे में देखो तो आपको खुद गर्व होना चाहिए कि वाह क्या बात है, मैं भी कुछ हूँ। जैसे कि जब हम अपने कमरे में दाखिल हों तो हमारी चाल में ठहराव, एक गरिमा होनी चाहिए। याद रखना, आपका शरीर आपका मंदिर है, इसे कूड़ेदान मत बनाओ। बहस मत करो। मूर्खों से बहस करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना होता है फ्रेंड्स। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, अगर कोई जानबूझकर हमें उकसा रहा है, तो उसे जीतने दो, उसे चिल्लाने दो, पर आप वहाँ से चुपचाप उठकर चली जाओ, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति ही आपकी उपस्थिति से ज़्यादा भारी पड़नी चाहिए। बहस करके तुम अपने स्तर को क्यों नीचे गिराती हो। एक शेरनी कभी कुत्तों के पीछे भौंकती है क्या? नहीं ना, पर पलट कर नहीं भौंकती। वह बस अपनी राह पर चलती रहती है। अपनी शांति को किसी भी बहस से ज़्यादा कीमती मानो। जो आपको नहीं समझना चाहता, उसे समझाने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि ज्ञान की शक्ति है। खुद को शिक्षित करती रहो, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को तो श्री कृष्ण भी नहीं समझा पाए। श्री कृष्ण इस दुनिया में सिर्फ दो को नहीं समझा पाए, दुर्योधन को और शकुनी को। उनकी बातों को भी सेम ज्ञान उन्हें दोनों को दिया था, अर्जुन को भी दुर्योधन को भी। फ़र्क किस पे पड़ा? नहीं पड़ा ना। जब वे ही नहीं समझा पाए दुर्योधन को, तो हम ही क्यों इस गलती में उलझे पड़े हैं कि हम इसको समझा देंगे, उसको समझा देंगे। हमारे समझाने से कोई नहीं समझेगा। जिसको समझना होगा वो हमारी एक लाइन से समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना होगा वो रोज़ रोज़ गीत गाने से भी फ्रेंड्स नहीं समझता। इसलिए हमें खुद को इतना शिक्षित करना है कि सिर्फ डिग्रियाँ लेना शिक्षा नहीं होती फ्रेंड्स। दुनिया कैसे चलती है, पैसा कैसे काम करता है, मानव मनोविज्ञान क्या है, इसे सीखो। एक हाई वैल्यू महिला सिर्फ सुंदर नहीं होती, वो बुद्धिमान भी होती है। जब वह मुंह खोलती है तो लोग उसकी जानकारी और समझदारी के कायल हो जाते हैं। रोज़ कुछ नया पढ़ो, अपनी बुद्धि को तेज करो। जिस औरत के पास ज्ञान है उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तुम्हारी खूबसूरती समय के साथ ढल जाएगी, लेकिन आपका ज्ञान और आपकी समझदारी बुढ़ापे तक आपके साथ रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये आपकी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।